शादी को 5 साल हो गए, कुछ है क्या? मतलब बच्चा बच्चा है आपके? नहीं, अभी तो नहीं। क्यों? शादी के 5-6 साल हो गए, अभी तक कोई बेबी नहीं है आपके? हर तरफ से इसी तरह के क्वेश्चंस। जब आपकी शादी की 4-5 साल हो जाते हैं, 6-7 साल जब हो जाते हैं, लोग हमारी सराउंडिंग में हमसे जो भी इंटरेक्ट होता है, जो भी हमसे मिलता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसका होता है, शादी के इतने साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ? अच्छा, कोई प्रॉब्लम है ना? इस तरह की जवाब देना, इस तरह के आंसर करना हर तरफ से, खासकर हमारे अपने रिलेटिव्स, जो हमारे सराउंडिंग में हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो हर बार एक ही क्वेश्चन हमसे करते हैं। अच्छा, 4-5 साल हो गए शादी के, तुम्हारे कुछ अभी बच्चा नहीं हुआ क्या? कुछ बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है क्या? भले ही आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, भले ही आपको अभी बच्चे के आपने माइंड मेकअप ना किया हो, भले ही आपको किसी तरह का कोई फिजिकल या हेल्थ इश्यू नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी आपने प्लान करने का सोचा नहीं है, कंसीव होने का एक माइंड मेकअप नहीं किया है, इसलिए आपके पास अभी बेबी नहीं है। कुछ इस वजह से आपने नहीं ट्राई किया बच्चे के लिए। लेकिन आसपास के लोग आपको बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि 4-5 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ इसके अंदर, इसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से बच्चा नहीं हुआ। इसी तरह की जब बातें आती हैं, तो भले ही हमें फिजिकली, भले ही हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन हमारे माइंड में ये चीजें आने लगती हैं कि शायद यार अभी तक हमें नेचुरली कंसीव नहीं हुआ, क्या बात है। तब हमें लगता है कि शायद अब वो उम्र आ गई है, अब वो टाइम आ गया है कि हमें अब बेबी होना चाहिए। अब क्योंकि नेचुरल कंसीव हुआ नहीं है, इसलिए बेबी अब प्लान करना स्टार्ट किया है, तो उससे पहले अब हम सब लोग के अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि आखिर कोई ऐसे पॉइंट्स हो, कोई ऐसे कुछ हमें ट्रिक्स पता चल जाएं जिससे कि हम जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव कर लें, जल्दी से हम माँ बन जाएं। ऐसे आज के इस टॉपिक में, या फिर हो सकता है 8-10 मैं पॉइंट बताऊं जिससे आप फॉलो करेंगी, जिन्हें आप बहुत रिलीजियसली फॉलो करेंगी, शिद्दत से फॉलो करेंगी, तो 100% आपको कंसीव बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो, नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं अपना, और नीलम कृष्णा चैनल के साथ हमेशा के जैसे बने हुए हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, खूब सारा कमेंट करिए, लाइक्स कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हेल्थ से रिलेटेड नए नए वीडियोस बनाती हूँ, स्किन से रिलेटेड नए नए वीडियोस बनाती हूँ, हेयर केयर से रिलेटेड नए नए वीडियोस बनाती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंचता है, इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं कि हमें तो जल्दी अब प्रेग्नेंट होना है, तो प्लीज कुछ ऐसा बताइए जिससे कि प्रेग्नेंट हम जल्दी हो जाएं। तो उसके लिए पहला पॉइंट मैं आपको बता रही हूं, प्री कॉन्सेप्शन चेकअप। यानी कि आपको अगर प्रेगनेंसी नेचुरल कंसीव नहीं हुई है अभी तक, और शादी के 4-5 साल हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी एक अच्छी डॉक्टर, एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को सर्च करना पड़ेगा और प्री कंसेप्चुअल चेकअप कराना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स, कुछ फॉलिक एसिड, जो बहुत महत्वपूर्ण है, फॉलिक एसिड आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगी, जो आपको प्रेग्नेंट होने से पहले जरूर लेना है। इससे क्या होता है कि जो बर्थ डिफेक्ट आता है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट को बहुत कम करता है। प्री कॉन्सेप्चुअल चेकअप करना इसलिए बहुत जरूरी है। तो अगर नेचुरल कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले एक गायनी को सर्च करें, और ये सारे जो मिनरल्स, विटामिन, फॉलिक एसिड हैं, डॉक्टर जैसे जैसे आपको बताए वैसे वैसे आप लेना 3-4 महीने से पहले से ही शुरू कर दीजिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई। सेकंड आपको बताऊं, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब से पहले अगर मैं बोलूं ये सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए तो ये गलत नहीं है। आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना होगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहना होगा, आपको बहुत कामली इस चीज को लेकर चलना है कि अगर आपको कंसीव नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं। अगर आपने अब प्लान कर लिया है कि अब कंसीव करना है, तो आप उस टाइम पर अपने आप को बहुत रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रखें।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और मैं अपने सारे वीडियोस में बताती रहती हूं कि भाई स्ट्रेस आपको लेना ही नहीं है अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, क्योंकि बेबी के लिए हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है और हार्मोन सही से रिलीज हो इसके लिए इंपॉर्टेंस होती है हमारा स्ट्रेस फ्री रहना, यानी कि हमारा हर एक चीज बैलेंस में होना। इसलिए स्ट्रेस को बिल्कुल ना करें, बिल्कुल अपने जीवन से हटा दें अगर आपको नेचुरल कंसीव करना है तो दूसरा पॉइंट, आपको स्ट्रेस से दूरी बनानी है। तीसरे पॉइंट की बात करूं तो आप अपनी डाइट में बहुत अच्छी न्यूट्रिशन और मिनरल्स को ऐड करें, फाइबर को ऐड करें, बहुत ज्यादा प्रोटीन को ऐड करें। एक बॉडी को एक प्रेग्नेंट होने के लिए बॉडी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, तो डाइट अपनी कॉन्शियस होके खाएं कि अब मैं जो पहले पिज्जा बर्गर और ये सारी चीजें जो ले रही थी अब नहीं चलेगा ये सब, क्योंकि अब आपको हर एक चीज मेंटेन करनी है, क्योंकि आपको बेबी चाहिए जल्दी। तो आप अपनी थाली देखें कि थाली में प्रोटीन, न्यूट्रिशन, मिनरल सब बैलेंस में है। आपकी ग्रीन वेजिटेबल, फाइबर, सारी चीजें बैलेंस में होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। डाइट का ध्यान रखना, फ्रूट्स को ऐड कीजिए डाइट में। तो तीसरी बात ये हो गई कि अपनी डाइट को बहुत ज्यादा अच्छे से रखिए। बात करें चौथी, तो चौथे में मैंने इससे पहले अभी एक वीडियो बनाया है। आप अपनी साइकिल की नॉलेज रखें, आप अपने वो फर्टाइल डेज की नॉलेज रखें, आप अपने ओवुलेशन के जो 4-5 दिन होते हैं उनको सही से स्टडी करें, उनको कैलकुलेट करें और उसी दौरान, क्योंकि उसी दौरान अगर हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करेंगे तभी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर आपने ये सब चीजें, अपनी साइकिल की नॉलेज नहीं रखी, आपने अपनी साइकिल लेंथ की नॉलेज नहीं रखी और आप प्रेग्नेंट जल्दी होना चाहती हैं तो हो नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो दिन प्रेग्नेंट होने के होते हैं, जिन दिनों में आपको रिलेशनशिप बना के रखनी है, उन दिनों आप नहीं रख रही हैं और सारी चीजें आपने बैलेंस कर ली हैं, आपने डाइट अच्छे से रख ली, आपने अपनी हेल्थ को अच्छा रख लिया, स्ट्रेस दूर कर लिया, लेकिन जिन दिनों में आपको रिलेशनशिप में रहना है उन दिनों में आप रिलेशनशिप में रह ही नहीं रही हैं, तो कैसे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो पाएंगी? तो अपनी साइकिल लेंथ की इंफॉर्मेशन रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको साइकिल लेंथ निकालना नहीं आता है तो प्लीज मेरा इससे पहले का जो वीडियो है बहुत इजी वे में कैलेंडर के थ्रू मैंने समझाया है कि साइकिल लेंथ को कैसे निकालते हैं, आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको साइकिल लेंथ अपने ओवुलेशन डेज, अपने फर्टाइल डेज अच्छे से आप निकाल पाएंगी। तो एक तो ये बात होगी, साइकिल लेंथ आपको निकालना जरूरी है। पांचवी, अब कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या किस पोजीशन में रहकर हम अपने रिलेशनशिप में रहें, कौन सी पोजीशन बहुत ज्यादा बेस्ट है। ये कोई भी बातें अगर आप इधर उधर से जांचते हैं, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये मैं आपको एकदम सीधे सीधे शब्दों में कह रही हूं, ये व्यर्थ है, ये आपका टाइम वेस्ट है। इस तरह का कुछ नहीं होता है कि कोई हमारे इंटरनल जो पेल्विक एरिया के जो ऑर्गन है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो ऐसा नहीं है कि इधर उधर अगर आप पोजीशन बदलेंगे या आप किसी भी पोजीशन पे रहेंगे तो वो हमारे ऑर्गन्स इधर उधर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑर्गन अपनी एक जगह स्टेबल है। किसी भी पोजीशन में अगर आप रहते हैं, इंपॉर्टेंस ये है कि वेजिना में, आपके सर्विक्स में इजीली वे में स्पर्म जाने चाहिए, फिर चाहे वो किसी वे में जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक ग्रेट पोजीशन की रिक्वायरमेंट है कि इजी वे में आप रिलेशनशिप में विदाउट स्ट्रेस के रहिए। और इस बात का स्ट्रेस मत लीजिए कि इस पोजीशन में रहने से ज्यादा जल्दी हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप केवल एक चीज का ध्यान रखिए कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण जो फोर्स है, उसके अपोजिट कोई काम ना करें, क्योंकि जब आप उसके अपोजिट कोई काम करेंगे तब स्वाभाविक है कि हर एक चीज बाहर की तरफ निकलना शुरू होगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में ही काम पोजीशन होनी चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सारे मिथ है, बाकी की पोजीशन सही होनी चाहिए तभी हम मां बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात पे अपना बहुत ज्यादा फोकस ना करके स्ट्रेस ना लें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमें बहुत ज्यादा जब हम रिलेशनशिप में रह जाते हैं उसके बाद क्या हमें वेजिना में स्पर्म चले जाते हैं रिलेशनशिप के बाद, तो क्या हमें बहुत देर तक लेटे रहना है बेड पे? ऐसा भी कुछ नहीं है। स्पर्म की स्पीड इतनी ज्यादा हाई होती है,
स्पर्म बहुत तेजी से स्पीडली वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आपने बहुत अच्छे से मेरे पीछे के वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छे से ये बात जानते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने कंसीव के चांस ज्यादा बढ़ाने के लिए आप 10, 15, 20 मिनट आराम से उसी पोजीशन में लेटी रहिए। तो ऐसा नहीं कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा चांस बढ़ा देगा, लेकिन रिस्क लेना क्यों हुआ, इसलिए 10-20 मिनट आप आराम से उसी पोजीशन में लेटे रहिए, कोई बात नहीं। अगली बात अगर मैं कहूं 7th पॉइंट में अगर मैं बोलूं तो 7th पॉइंट होगा कि आप एक्सरसाइज भी ऐड करें। अगर आपने कहीं से ये पढ़ लिया है कि आपको प्रेगनेंसी करना चाह रहे हो, प्रेगनेंसी जल्दी चाहिए आपको, तो आप एक्सरसाइज बंद कर दो, तो ये जहां से भी आपने स्टडी की है, जहां से भी आपने ये नॉलेज ली है, बिल्कुल गलत है। ओवरवेट आपको प्रेग्नेंट नहीं होने देगा। ओवरवेट से बहुत ज्यादा बीमारियां आ जाती हैं, हार्मोन डिस्टर्ब बैलेंस हो जाते हैं, डायबिटिक 2 का खतरा होता है, और सबसे बड़ी बात अगर आप ओवरवेट है तो आपकी ओवरी, आपकी फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज को जरूर ऐड करें। बस एक चीज का ध्यान रखें, जब आपका ओव्यूलेशन का टाइम आए तब आप बहुत हार्ड कोर एक्सरसाइज ना करें, कुछ नया ट्राई ना करें। सिंपल जो वॉक कर रही थी उन्हीं को बने रहने दें। उस दौरान बहुत नई एक्सरसाइज, बहुत हार्डकोर कार्डियो ऐड ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना एक्सरसाइज मस्ट है, जरूर आपको करनी है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये मिथ है कि एक्सरसाइज नहीं करनी है अगर प्रेग्नेंट होना है तो, इसलिए एक्सरसाइज भूल कर भी ना छोड़ें। 8वीं बात करूं तो यानी 8th पॉइंट में अगर मैं बोलूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने अभी जब जितनी भी बातें बताई हैं, लेकिन ये एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी राइट एज। जी हां, अगर आपको प्रेग्नेंट होना है, जल्दी होना है, तो प्लीज जल्दी डिसाइड कर लीजिए। को बहुत डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर यानी कि जो हमारी रिसर्च कहती है, जो हमारे पास एविडेंस है कि 18 से 28 साल के बीच में अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके चांस बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एग नंबर ऑफ क्वांटिटी में होते हैं, उसके एग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एग भी बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा और क्वांटिटी भी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, एक तो एग की क्वांटिटी भी कम हो जाती है और एग की जो क्वालिटी है वो भी कम हो जाती है। इसलिए स्वाभाविक है कि अगर अंडे कम है और अंडे अब क्योंकि क्वालिटी भी उनकी अच्छी नहीं रही तो चांस डेफिनेटली कम हो जाएंगे। 35 साल से ऊपर हो रही है तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से डिसाइड कर लीजिए कि अभी आपको पेरेंट्स बनना है, अभी आपको मां बनना है, अभी आपको कंसीव करना ही करना है, डिले ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट एज में आप कंसीव कर ले जाएं तो हर एक परेशानी से बच जाएंगी। एक चीज का और ध्यान रखिए, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप कंसीव करने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा आपने सीरियसली डिसाइड कर लिया है, तो आप जिस तरीके से हम हनीमून पे जाते हैं शादी के बाद, उसी तरीके से एक बहुत बड़ा चलन है वेस्टर्न कंट्रीज में। इस चीज का एक बहुत बड़ा चलन है कि जब उन्हें कंसीव के लिए वो लोग डिसाइड कर लेते हैं तब वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेते हैं प्रॉपर, और कंसेप्शन मून यानी कि कंसीव करने के लिए वो किसी नए अदर प्लेस पे जाकर एक खुशनुमा माहौल बनाकर, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स में रहकर इस चीज को रहते हैं, उस टाइम रिलेशनशिप में रहते हैं। तो देखा गया है 35-30% चांस, अगर इस तरीके से हम कंसेप्शुअल मून यानी कि छुट्टियां लेकर हम कंसीव करने एक अदर प्लेस में जाते हैं, बहुत 35% चांस बढ़ जाते हैं। जब आप एक खुशनुमा माहौल में स्ट्रेस से दूर होकर इस तरह की प्लानिंग करते हैं तो बहुत हद तक चांस बढ़ते हैं। ये मैं खुद नहीं, ये एविडेंस कह रहे हैं, ये रिसर्च कह रही है। तो जब भी आपने ये सोचा है कि आपको कंसीव करना है तो आप जरूर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर या 4-5 दिन की छुट्टी लेकर किसी वीकेंड प्लान करें और वहां जाकर आप कंसीव रिलेशनशिप में रहें। 100% प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। ये एविडेंस, ये रिसर्च कह रही है, तो प्लीज आप इसे फॉलो कीजिए। लेकिन मैं यहां पे खत्म करूंगी इस बात को कहकर
कि आप नशा ना करें। आज एक बहुत बड़ी रेंज, एक बहुत बड़ा चलन चल पड़ा है इक्वेलिटी करते करते कि लड़के नशा करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो लड़कियां भी बहुत स्मोकिंग, अल्कोहल ले रही हैं, बहुत अल्कोहल इंटेक कर रही हैं। तो एक बात मैं जरूर लास्ट में कहना चाहूंगी कि आपको भगवान ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिए हैं, आपको यूट्रस दिया है, आपको ओवरी दी है, नेचर ने आपको प्रोवाइड किए हैं। तो आप क्यों इन सब चीजों को नशा करके डिस्ट्रॉय कर रही हैं। फ्यूचर में आप मां बनेंगी, आप एक नई शरीर की रचना करेगा आपका शरीर। तो प्लीज उन ऑर्गन्स को अल्कोहल, इक्वालिटी की वजह से, अपने आप को कूल दिखाने की वजह से आप इन सब चीजों को बहुत पीछे रखिए इन्हें। बल्कि मैं तो कहूंगी बिल्कुल ना, मतलब ना, आपको बिल्कुल स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहना है। इसलिए प्लीज एडिक्शन से दूर रहिए, किसी भी एडिक्शन से दूर रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।